बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हम आपको दिखाते रहते हैं पंजाब की सकाफ़त और सकाफ़ती डेरे और स्पेशली ऐसी शख्सियात जो ओवरसीज़ होकर भी अपनी सकाफ़त को कभी भी नहीं भूले, उनको दिखाने में हमेशा GM न्यूज़ जो है वो पेश रहता है। आज हम मौजूद हैं ज़िला रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा में, और कलर सईदा में एक ऐसा जाना पहचाना नाम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चौधरी ज़मीर साहब थे जो सकाफ़त को भरपूर जिन्होंने इस कलर सईदा में ज़िंदा की। और स्पेशली अगर मैं बात उनके अपने गांव सोहोट कलियाल की करूं तो यहाँ सबसे पहले जो है उन्होंने आगाज़ किया। अगर हिस्ट्री में चली जाऊं तो उनके जो वालिद थे चौधरी फजल हाँ, उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत आगाज़ किया घोड़ियों का। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वक्तों में घोड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट की गरज से भी हुआ करता था, और साथ ही साथ डेरे की जीनत भी होती थी। और ज़मींदारों का सबसे बड़ा ये समझ लें कि एक ऐसा ट्रेंड था जिसका आगाज़ सोहोट कलियाल में चौधरी फजल हाँ साहब ने किया था। उसी सकाफ़त को, उसी ट्रेडिशंस को, उन्हीं रवायात को अपने अंदर पैदा किया चौधरी ज़मीर साहब ने। चौधरी मोहम्मद ज़मीर जो है वो बानी क्लब भी हैं, और उन्होंने अपने इस क्लब को बड़े अच्छे से आगाज़ किया, मैनेज किया। लेकिन अगर बात मैं उनके भतीजों की करूं तो उन्होंने अपने अंकल के इस विरसा को बड़ी खूबसूरती से निभाया है, और मोहम्मदिया लचपाल जो उनका क्लब है उसको बड़ी अच्छी से रन किया है। अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो नॉर्वे की मुमताज़ बिजनेसमैन चौधरी मज़हर हुसैन साहब हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि चौधरी अजब हाँ, चौधरी नजब हाँ, और इसी तरह से बाकी जो उनके भाई हैं, और स्पेशली जो सरपरस्ते आला हैं इस क्लब के चौधरी नज़र खां साहब, किस तरह से वो मैनेज करते हैं इस क्लब को, किस तरह से नेज़ाबाजी की इस फील्ड को उन्होंने मुतारफ़ करवाया। और ज़मीर साहब के बाद डेरे की तमाम सकाफ़त को ज़िंदा रखना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट ड्यू टू ओवरसीज़, लेकिन फिर भी मैनेज किया। बांजू में बड़ा कलीदी किरदार निभाया रिजवान साहब ने, इकराम ने और फैज़ान ने। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी मज़हर हुसैन साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हो जी। सोनो सी वेलकम कहते हैं अपने डेरे से। बहुत शुक्रिया जो सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ हाजी ज़मीर साहब के बारे में है। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत करियर का आगाज़, सकाफ़त और ट्रेडिशंस का बड़ा, रसूमात का बड़ा खूबसूरत आगाज़ उन्होंने सोहोट कलियाल में किया। उसके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आप क्या राय देंगे? बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है जी। सोशल उन्होंने इतनी अच्छी कि आज भी उनको लोग याद करते हैं माशाल्लाह, है जी। उनके कामों को, वेलफेयर के काम उन्होंने इतने कराए हैं कि उनके मिलने वाले आज भी उन्हें याद करके रोते भी हैं। कितने आदमी इधर आते हैं तो कि बच्चों साहब ने हमारी इस हिस्से में मदद की है, इस हिस्से में मदद की है नहीं। तो उनके पास जो लोग जाते थे है नहीं, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ तो उसਨੂੰ इस तरह से जान देंगे है नहीं, मतलब ये उनकी रसूमात में सर है नहीं, इस तरह है नहीं। तो बहुत अच्छी उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है जी। के चाचा जी के इतना इस्लाम दुआ, उनकी दोस्त आज भी उनके इधर आते हैं नहीं। तो हमारा तारफ़ वही थे है नहीं माशाल्लाह। आज भी हम उन्हीं के नाम से जो है ना जाने पहचाने जाते हैं जी। आप भाई किसी को भी बताएं भाई हाँ जी, मैं तो बाहर से आया हूँ कि वो वही बच्चों ज़मीर उन्होंने डेरे से जाना चाहिए। बड़े भाई थे चौधरी आसद उनको है जी, ताया जी से चौधरी जैब उनको है जी। हम तो रही बाहर है ना, तो आज भी हम उन्हीं के नाम से जो है ना वो जाने जाते हैं। उन्होंने बाद से ख़त्म नहीं किया, स्टार्ट ही रहा है जी कि वो घोड़े साढ़े को अज 4-5 घोड़े हर वक्त रही है जी। सिर्फ ये बात उन्होंने नाम तो जड़ा ना जी कि उन्होंने वजह तो सानू तो देखो ना सिर्फ फैज़ान रह गया, मैं बाहर, अजब, नजब सारे बाहर, लेकिन असी वैसे उन्होंने याद वास्ते भी चलो मेरे चाचे ਨੂੰ शौक सी है जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੀ है जी। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ उन्हीं की याद में ये सब सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
जो सब जिस तरह से जब से उनकी डेथ हुई है जी तो निज़ाबाजी का जो आपको उन्होंने क्लब का मुंतज़िम आला करार दिया, जी जी और मैं समझती हूँ कि मुंतज़िम आला की सपोर्टदारी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिम्मेवारी बड़ी हर चीज़ हर चीज़ मैनेज करना। तो जब भी कहीं भी कोई इवेंट होता था जिसने नेज़ाबाजी का कोई तमाशा हुआ, तो आपने किस तरह से उसमें बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत पेश की? इकोनॉमी की है ना, हम उधर से इकोनॉमी की भेजते थे, बाकी तो ये मैनेज करते थे ना बिल्कुल सही। जो इधर है। हाँ हाँ, जब रिजवान की शादी से आए ना तो सारा मेला कैंसिल हो गया। अच्छा अच्छा, तो मेरा एक दोस्त था कलर सैदा, उसकी दुकान है, ये इनकी चीटूंगी ना, तो बारिश की वजह से इतनी सख्त बारिश हुई ना कि वो मेला कैंसिल हो गया ना। तो उसने पूछता है कि ये मेला आपका कैंसिल हो गया, तो वो जो आपने फंडिंग की है उसका क्या होगा, जो फंड इकट्ठा किया हुआ है। तो रिजवान ने उसे बताया कि हमने तो कभी पैसे इकट्ठे नहीं किए, हम ये तो मामूली सारे खर्चे करते हैं। उसने कहा ये पहले आदमी है जो बगैर फंड इकट्ठे करते, ये खुद अपनी तरफ से करते हैं। उसने कहा ये तो हमने इतने साल हो गए कि हमने कभी पैसा किसी से नहीं लिया, सिर्फ अपने तरफ से करते हैं। तो सब जिस तरह से आपके दादा चौधरी फजल खान साहब उनकी लाइफ है, और अगर हाजी ज़मीर साहब की लाइफ का कंपैरिजन करें तो दोनों बाप बेटे में क्या तनासब आपको मिलता है? अगर रियासत साहब की बात करें या बाकी आपके जितने अंकल थे, आपके फादर, सब में कम्बिनेशन कैसा था? मेरे जो है ना चाचा जी, ताया जी, वाला साहब का, वो उनका अपना इस तरह था ना कि किसी बड़े भाई ने या छोटे भाई ने कोई एक बात कर दी ना तो दूसरों का है ही इसी तरह। चाचा मेरे छोटे से हिसाब से ना, उन्होंने कोई बात कह दी, बड़ों ने कहा है इसी तरह बात की है नहीं, कि इतनी एक दूसरे की वो करते थे। मेरे जब चाचा जी फौत हुए ना सियासत, तो मेरे अब्बा जी ख़त्म हो गए। उसके बाद कोई बहुत कम बोलते थे, टेलीफोन किसी को कम। तो अब्बा जी फौत हुए, चाचा जी का ही कम हो गया। मतलब एक भाई की डेथ हुई तो दूसरा ऑटोमेटिकली खामोश। इतना आपस में प्यार था ना जी के बहुत अच्छी उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ गुजारी है। एक दूसरे से इतना उनका था प्यार, यानी इज्जत एहतराम, यानी कि बस जाने वाली यादें छोड़ जाते हैं। बात तो मैं खुद इतना हो जाता है, जज्बाती की बात ही नहीं होती, यानी कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सब जिस तरह से सकाफ़ती डेरा है माशाल्लाह से आपका, और सोहत कल्याल या कलर सईदा की बात करें, आप एक क्लब को भी रन आउट कर रहे हैं, कितनी टीमें जो हैं इसमें शामिल हैं और कितने लोग जो हैं इसको मैनेज कर रहे हैं पूरे क्लब को? क्लब को जैसे आपके पास लिस्ट तो है ना, यानी तो करते हम खुद ही हैं सारा, है नहीं, तो साथ दूसरों को मतलब सिर्फ ओहदे वगैरह दिए कि सब जो है ना वो मतलब इसमें बाकी सब खुद ही, है नहीं। सही। अच्छा, सब आपके बारे में हमने सुना है कि आप बचपन से ही काठी के बगैर जो है वो राइडिंग करते थे। आप आज के राइडर को आपको राइडर काठी के बगैर बैठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, नहीं बैलेंस नहीं रख सकता, नहीं। तो वो ये कैसे सीखा आपने? बचपन में घोड़ियाँ थी ना जी जी, तो वो दादाजी घोड़ी निकालना, तो भाई पानी पिलाने चलता जा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहना अच्छा नहीं तू फिर दसाना घोड़ी नूं। मैं कहा नहीं वैसे ही है नहीं, चलो काठी नहीं मैं पाँदा है जी, तो इतों बाहर कढ़नी तो मार के चाल होता बह जाना, तो दड़ा के तो नीचे लै जानी, उधरों वापस है जी, इस तरह है। तो उस वक्त वेट वूट भी जो है वो इस तरह नहीं था ना। जी जी, बिल्कुल सही। तो बड़ी जगह जो वो भी एक जिंदगी थी ना जी। सही बात है। और बच्चों में से कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि आप राइड से हटकर जरा नेज़ाबाजी की तरफ आए? नेज़ाबाजी में जब छोटा ही था मैं उधर चला गया 75 में ऑलमोस्ट। तो उधर से वापस आया तो बस यही 2-4 हफ्ते नज़र नेज़ाबाजी करता है वो ज़्यादा अरसा रहा है ना जी जी, नज़र बहुत ज़्यादा रहा है वो, उसे घोड़ों का हमारे से ज़्यादा शौक है, तो वो करता रहा है। तभी उन्हें क्लब का जो है सरपरस्त बनाया गया। बिल्कुल, तो नज़र ने वो उधर नॉर्वे में भी करता है। सही। तो सब जिस तरह से आप पंजाब की या इस पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं, इंटरनेशनल सतह पर अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खूबसूरत सा आगाज़ जो है ना आप जैसे जो लोग हैं उन्होंने किया हुआ है वहाँ,
क्या फ़र्क देखते हैं वहाँ की नेज़ाबाजी में और इधर? वहाँ की नेज़ाबाजी इस तरह है कि वो घोड़े जो है ना, वो इस नेज़ाबाजी जिस तरह हमारे घोड़े स्पीडर है ना, वो इतने स्पीडर नहीं है। वो बहुत कम, वो अब जैसे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा शौक है ना, उधर 100-150 घोड़ा नेज़ाबाजी पे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो स्पेन से घोड़े मंगाते हैं। नॉर्वे में भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, करते हैं हर साल, हम उधर अगस्त में वो कराते हैं नेज़ाबाजी। नॉर्वे भी, इंग्लैंड से भी टीमें आती हैं जी जी। लेकिन उस तरह के घोड़े जो है जैसे हमारे घोड़े स्पीडर है ना, वो कमी है। सही। तो सब हाजी साहब ने कोई दर्स या कोई ऐसा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था जो अवामुन्नास के लिए फलाही काम में बड़ा जो मेन रोड पे है जी जी, ये हम ही रन कर रहे हैं। अच्छा। या अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का है ना, इधर 35-36 बच्चे हैं। हाँ जी। इसके अलावा जो सब कोई अपनी मदद आपके तहत आप लोगों का कारनामा अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗੀ ਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह से घोड़ों की सकाफत है, बड़ी खूबसूरत सी सकाफत जो है डिवीज़न रावलपिंडी की, वो इसकी बैल दौड़ भी है, तो बैल दौड़ में भी कभी आपके ख़ानदान ने कोई पार्टिसिपेशन की है? बैल हमने बहुत ज़्यादा है जी, वो हमने बड़े बड़े अच्छे बैल रखे हैं, बैल दौड़ाते भी रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं तो सबसे अच्छा जो आपका बैल था फखर एक कलियाल था। वो भी था, तो और भी जो है वो अपना, मैंने आपको तस्वीरें नहीं बैलों की दिखाई ना, है जी, वो मैं दिखाऊंगा ना आपको। बड़े बड़े अच्छे बैल हमारे पास थे, है जी, दौड़ाते रहे। फिर मेरे अंकल जो रियासत थे, उनके बाद फिर हमने जो है ना वो आपने देखा तो है, अभी भी हमने रखे हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानी के लिए है। सही, ज़बरदस्त। जैसे आज की जनरेशन जो है माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है नेज़ाबाजी में, खूबसूरत सकाफत है, पॉजिटिव मैसेज है, उनको क्या पैगाम देंगे आप? उनको मैं यही कहूँगा कि ऐसे शौक जो है ना, दूसरे शौकों से ये शौक बेहतर है ना। बिल्कुल जी जी जी। कि बजाय इसके कि इधर साढ़े इलाके बहुत ज़्यादा शौक आ कुकड़ां दा, हाँ जी, पटेरियां दा, हाँ जी, ये तो ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁੱਤੇ ਦੌੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। यानी कि आपको भी इसका शौक पड़ा? बस उस एक दोस्त की वजह से यानी मैं लेके आया जी। मेरे जो बड़े ताया जी थे उनको बड़ा शौक था जी, तो उनके लिए लेके आया था। जैसे कहाँ कहाँ आपको आपके घोड़ों को, आपके सेक्शंस को नेज़ाबाजी का मौका मिला, और कहाँ कहाँ आपको भी सफ़र का साथ साथ मौका मिला? मैं बहुत कम गया, लेकिन ये लोग तो इन्होंने तो मैं ना अपने इलाके में कहीं छोड़ा ही नहीं, इस्लामाबाद में भी, बैरिया में भी, है जी। इस साल भी बैरिया में गए हुए थे, है जी, उधर जो आरसार का आते हैं। पिछले साल 2022 में पहले नंबर पे आई थी सेक्शन जी जी, जिसमें 2 लाख रुपए मिले। जी जी। इधर अपने जो लोकल अपने बहुत ज़्यादा होते हैं ना मेले, है नहीं, तो कोई ऐसा मेला नहीं है जिधर हमारी सेक्शन नहीं जाती। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, ये थी खूबसूरत सी गुफ्तगू चौधरी मज़हर हुसैन साहब की, और आप सुन रहे थे एज ए ओवरसीज़ किस तरह से ये ख़ानदान अपने ख़ानदान की विरासत को लेकर चल रहा है। बड़ी कम कौमें या बड़े कम ख़ानदान ऐसे होते हैं जो अपनी मरूसी विरासत को साथ लेकर चलते हैं। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी फैज़ान से करवाते हैं, जो यंगस्टर भी हैं, नेज़ाबाजी में पार्टिसिपेट भी करते हैं और डेरेदारी के सारे निज़ाम को देखते हैं, क्योंकि रिजवान साहब भी यहाँ नहीं और इकराम भी, तो सब चीज़ें यही मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। और फैज़ान साहब, जिस तरह से आपके भाई माशाल्लाह से नेज़ाबाजी की तरफ आए हैं, तो आपने अपने ही मामू हाजी ज़मीर साहब की इस कल्चर को ज़िंदा किया है, तो किस तरह से आपको ये शौक़ जो है पैदा हुआ? जी, ये हमने अपने नाना का कल्चर जो ज़िंदा किया हुआ है, ये शुरू से ये हमारे ख़ानदान में जो ये चला आ रहा है, इसलिए हम जो है ना खुद शुरू से ही शौक़ था, और फिर नेज़ाबाजी की तरफ
आगे। ज़बरदस्त। आप भाइयों में निज़ाबाजी का आगाज़ किसने किया, रिजवान ने, इकराम ने या आपने? जी सबसे पहले रिजवान ने किया है। रिजवान ने जी जी सबसे पहले रिजवान ने किया है, फिर कज़न है अवैस, फिर उसने किया है। और मैं आज अभी पाकिस्तान में ही हैं, हम दोनों प्रॉपर निज़ाबाजी कर रहे हैं। और एक कज़न दूसरा गफ़ार है, वो स्पेन चला गया है। जी जी, हम 4 कज़न इकट्ठे निज़ाबाजी करते थे। सही। एक साथ अच्छा नहीं लगता जब घर का सेक्शन और मालकान जो हैं वही पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे साथ हों तो। सही। आपके करियर का फेवरेट घोड़ा आपका, वैसे तो आपका यहाँ फ़ख्र कलियार भी है, सुंदर भी है, लेकिन आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है? हमारा फेवरेट घोड़ा कबूतरा था। जी जी, वो सबसे पहले वही हमने लिया था, कबूतरा और फ़ख्र कलियाल। वो 2 घोड़े हमारे बहुत फेमस घोड़े थे, वो पंजाब सेलेक्टेड घोड़े थे। तो उसी से आपने निज़ाबाजी का आगाज़ किया? उससे रिजवान और अवैस ने निज़ाबाजी स्टार्ट की थी। सही। मैं उसके बाद स्टार्ट किया। सही। अगर उस्ताद का पूछूं कि उस्ताद कौन थे आपके जिन्होंने आपको सिखाया भी, घोड़ों पर चढ़ना भी सिखाया, फिर निज़ाबाजी की फील्ड तक का सारा जिससे सीखा हुआ आपने? जी मेरे उस्ताद सैयद मुलाज़म हुसैन शाह, डेरा इस्माइल खान। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे ये सारा सिखाया। जी मतलब सब भाइयों को, सिर्फ आपको? नहीं, मुझे सिखाया। पहले रिजवान जो है वो उसको इधर हमारे उस्ताद हैं सरदार खालिद, जी जी, उन्होंने रिजवान को सिखाया था। इसी तरह फिर आस्ते आस्ते जो बाद में फिर मेरी बारी आई तो उस वक्त हमारे उस्ताद थे सैयद मुलाज़म हुसैन शाह, उन्होंने मुझे सिखाया। सही। आपका चालबाज घोड़ा जो है सुंदर, बड़ा स्पेशल लगता है जब राइडिंग के तौर पर जब आप लेकर जाते हैं तो बड़ी अच्छी सी चालबाजी पेश करता है। फ़ख्र कलियाल भी और सुंदर भी, दोनों में अगर आप देखें तो ज़्यादा क्वालिटीज़ किस में नज़र आती हैं? दोनों अपनी अपनी जगह तो दोनों बहुत अच्छे हैं। फ़ख्र कलियाल वो अपनी जगह बहुत अच्छा है, सुंदर ब्लड लाइन जी ब्राड ब्लड लाइन से है। जी जी। और सुंदर वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा घोड़ा है। उसकी ब्लड लाइन कौन सी है? वो रावी ब्लड लाइन है। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब दोनों में खसूसियत अपनी अपनी जगह दोनों बहुत अच्छे घोड़े हैं। दोनों का एक दूसरे से बढ़कर चलते हैं मैदान में। सही। आपके नाना जो हाजी ज़मीर साहब हैं, उनके बाद मामू अगर आपके देखे जाएँ तो माशाल्लाह चारों के अंदर सबसे ज़्यादा घोड़ों का प्यार या डेरेदारी का निज़ाम किस में आपको नज़र आता है? जी सबसे ज़्यादा शौक़ तो छोटे मामू को है, चौधरी नज़र खान। अच्छा अच्छा। और बाकी सब मामू को भी शौक़ है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा शौक़ है नज़र साहब जी जी जी। सही। साहब, जिस तरह से आपके टीम कैप्टन अवैस साहब हैं, आप अवैस के साथ जब निज़ाबाजी के लिए जाते हैं तो एज ए टीम कैप्टन उनका आप लोगों के साथ किस तरह से अकोमोडेट करते हैं? जी अच्छा अकोमोडेट करते हैं। वो बड़ा भाई है हमारा जी जी। और इसलिए वो जो जिस तरह कहता है उसी तरह हम सब इकट्ठे साथ चलते हैं। सही। कलर सईदा में या गुजर खान में आपका फेवरेट शाह सवार कौन सा है जिसको आप फुल मार्क्स देते हैं, आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा शाह सवार है? गुजहान में तो राजा अल्लाह दिता नड़ाली वाले जी जी बहुत अच्छे सवार हैं। और कलर सईदा में चौधरी अवैस कलियाल आपको यानी कि बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जी बहुत अच्छा सवार है और बहुत अच्छा घोड़ा भी दौड़ाता है। काफ़ी मेले विन किए हैं इसने। लास्ट टाइम ये रिजवान के साथ आखिरी मेला ये बैरिया वाला ही किया है जी जी। और वो विन हमने किया था सेक्शन में। उधर हम सेक्शन में फर्स्ट आए थे जिसमें आपको 2 लाख रुपए मिले जी थे। जी। जिस तरह से नज़र खान साहब जो हैं उनको बड़ा शौक़ है, आपके मामू हैं, सबसे छोटे मामू हैं, तो ज़्यादातर आपका क्लोज़ होना सारे भाइयों का किसके साथ है, कौन से मामू के साथ है? जी मामू बड़े के साथ, सबके साथ ही क्लोजिंग ही है जी। वो तो सब मामू के साथ ही तकरीबन बराबर का ही। सही। राइड करना मुश्किल है या निज़ाबाजी की फील्ड में जाना मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने पे डिपेंड करता है। लोग खुद इसे मुश्किल करें तो हो जाता है, लेकिन ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से फैज़ान साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जो है एक ताना बाना है, एक ऐसी इक्वालिटी है, एक ऐसी यूनिटी है इस ख़ानदान में जिसका सेरा मैं समझती हूँ कि
हाजी ज़मीर साहब को जाता, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने ख़ानदान में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ गए हैं कि जो उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने इलाकों में सकाफ़त को ज़िंदा करते हैं और सकाफ़त के साथ साथ अपने बड़ों के नाम को हमेशा सर बुलंद रखते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।